नशे का इंजेक्शन लगाकर पति ने पत्नी की कर दी हत्या। उसके बाद में 2 दिन तक एक घर में बंद पत्नी की लाश के साथ में ये कांड करता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पंजाब के मोगा से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही पहाड़ सिंह चौक से, जहां पर एक महिला जिसका नाम मोनिका बताया जा रहा है, उसकी शादी अक्टूबर 2017 में हुई थी एक लड़के के साथ में जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि अब वह रहते थे प्रीत नगर में। उसी समय की बात है कि महिला एक छोटी सी संतान को जन्म देती है। अब घर में और ज्यादा खुशी आ चुकी थी। पूरा परिवार ये सोच रहा था कि संतान के आने की वजह से पति और पत्नी काफी ज्यादा खुश होंगे। दरअसल बता दें कि उनकी शादी के कुछ समय के पश्चात से उनके बीच में थोड़ी बहुत बात को लेकर अनबन रहने लगी थी, जिसके पश्चात में ऐसा नहीं होता है। बच्चे के पैदा होने के पश्चात में दोनों के बीच में और ज्यादा अनबन रहती थी। दोनों के दोनों अक्सर ही एक दूसरे के अंदर कमियां निकालते रहा करते थे। दरअसल बता दें कि पति रोहित का व्यवहार थोड़ा सा गुस्से वाला था, जिसके कारण से वह अपनी पत्नी को धमका दिया करता था। ना सिर्फ इतना, शुरुआती दौर में अपनी पत्नी को वह मारपीट भी दिया करता था। कुछ समय तक ये सब कुछ सहन करके मोनिका अब तंग आ चुकी थी। अब जिस समय पर भी उसका पति उसकी तरफ बढ़ता मारने के लिए या उसे धमकाता तो अपने मायके चली जाया करती थी, जिसके बाद में थोड़े दिन तक इंतजार करने के बाद में रोहित जाता, अपनी पत्नी से माफी मांगता और अपनी पत्नी को दोबारा ससुराल में लेकर आता। दरअसल बता दें कि स्थानीय एक अखबार में रोहित पत्रकार के रूप में काम किया करता था। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। उसकी पत्नी रोजाना मुंह फुलाए रहती थी। वह अपनी पत्नी को मनाता रहता था, कभी मुंह फुलाकर चली जाती थी मायके, जिसके चलते रोहित को अपनी पत्नी पर और ज्यादा गुस्सा आता रहता था। उसके साथ साथ अपनी पत्नी के साथ उसका बच्चा बड़ा हो रहा था। मोनिका को गंभीर चिंता रहा करती थी अपने बच्चे की कि उसका पति इतना कमाता तो है नहीं, कैसे उसके बच्चे को अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएगा, जिसके चलते वह अपने पति को ताने मारती रहा करती थी। आज की बात है कि उसके पति ने थोड़ा शराब का सेवन कर रखा था, जिसके पश्चात में उसके पति को अपनी पत्नी की बातों का काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जो पति अगर अपनी पत्नी को सुना दिया करता था तो वह माफी जरूर मांग लिया करता था। आज उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। अपनी पत्नी को अपनी हर जिंदगी में नाकामयाब होने का जिम्मेदार मानना शुरू कर देता है, जिसके पश्चात में वह ठान लेता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या करेगा। अपनी पत्नी की हत्या करते वक्त यूं तो उसने काफी बार कोशिश की थी, उसके हाथ कांप उठते थे, पर आज वह एक काफी काली चाल रचता है। दरअसल बता दे अपनी पत्नी को इंजेक्शन लगा देता है। नशे का इंजेक्शन लगते ही महिला अपने होशो हवास से खो देती है। उसके पश्चात में अपनी पत्नी की बेरहमी से वह हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात में अपने बच्चों को डरा कर धमका कर रखता है। अपने बच्चों को इस घर से बाहर नहीं जाने देता है, अपने आप को भी इस घर में बंद कर लेता है। 2 दिन तक पत्रकार काम पर नहीं जाता है, जिसके चलते उसके दोस्त लगातार उसे फोन कर रहे थे, जिसके चलते 1 से 2 दिन तक तो इस चीज को इग्नोर करते हैं। पर तीसरे वाले दिन भी पत्रकार नौकरी पर नहीं आता तो उसके पड़ोसियों को फोन किया जाता है। पड़ोसी उनके घर की तरफ बढ़ते हैं तो बाहर से दुर्गंध आ रही थी, जिसके चलते तुरंत ही पुलिस को फोन मिला देते हैं। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पुलिस आती है मौके वारदात पर। उनके गेट को काफी बार खुलवाने के बाद में वे खोलने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस बड़ी समझदारी से घर के अंदर घुसती है। उसके बाद में देखती है कि महिला की लाश आंगन में पड़ी हुई थी। हत्या के बाद में महिला की लाश गल सड़ रही थी, जिसके बाद में पुलिस उठाकर उसे लेकर जाती है। तुरंत ही उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बता दें कि वह कहता है कि अपनी पत्नी की हत्या करने के पश्चात में 2 दिन तक वह काफी गम में चूर था, गम में डूबा हुआ था। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था, अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। वह अपनी पत्नी की लाश को बस 2 दिन से देखे जा रहा था और अपनी पत्नी की लाश के सामने बैठकर शराब का सेवन कर रहा था। बच्चा काफी ज्यादा सहम गया था अपने पिता की इस हरकत की वजह से, बस रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। उसके बाद में भी वह अपने बच्चे पर एक बार भी दया नहीं दिखाता है, लाश को वहीं पर पड़े रहने देता है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि बच्चे की दिमाग की हालत पर इस बात का काफी असर हुआ है। बच्चा अभी तक कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त का कहना यह है कि पत्नी की हत्या करने के बाद में नशे में चूर हो गया था। उसे ये तक याद नहीं कि उसने अपनी पत्नी को किस समय पर इंजेक्शन लगाया था। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।